प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे तरीके से मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम से काफी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और केमिस्ट्री से आपको लग रही है बहुत ज्यादा डर, तो आज का सेशन आपके लिए लेकर आया है रामबाण साबित। तो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के 40 इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी आज के सेशन को मिस मत करें। शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे सेशन में बने रहे प्यारे बच्चों, ताकि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सके। चलिए समय को देखते हुए सेशन को स्टार्ट करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वह प्यारे बच्चों कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सेलुलोज है। कौन है प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट वो जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेलुलोज है, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश में भी बतलाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? यदि हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो तो कौन सा रोग होगा प्यारे बच्चों? जनजन क्षमता में कमी होने लगेगी, यानी झनझन जो शरीर में प्यारे बच्चों होने लगेगा किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ई की कमी से। आप याद कर लीजिएगा, इंग्लिश यदि आपको इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में भी टाइपिंग कर दिया गया है, इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है प्यारे बच्चों? आइसोप्रीन का बहुलक है कौन? तो प्राकृतिक रबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समविक संख्या होती है, यानी प्यारे बच्चों जो धातु की षष्ठभुजीय सीमित होती है उसमें पैकिंग संरचना में समवाय की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? काफी ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 12 होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी है, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? कुल संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, यानी 7 होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या करा मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? इसमें से विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम कौन है प्यारे बच्चों? विटामिन ए का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम यानी रासायनिक नेम रेटिनॉल है। क्या है प्यारे बच्चों? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्त्रावित होता है? यानी प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसमें किसमें इंसुलिन स्त्रावित होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो अग्नाशय में। किसमें प्यारे बच्चों? अग्नाशय में होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड आयसक है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड आयसक कौन है प्यारे बच्चों? हेमेटाइट है। कौन है? हेमेटाइट है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चों रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो आरएन है, यानी प्यारे बच्चों रेडॉन का शायद रासायनिक फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, आरएन जो है इसमें से रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम सकर्मण श्रेणी का सदस्य है? इनमें से कौन जो है प्रथम सकर्मण श्रेणी का सदस्य यानी पीरियोडिक टेबल में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। एन आई यानी एन आई जो है प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों जो है इसमें से जो एन आई है वह प्रथम सकर्मण श्रेणी का सदस्य है, यानी आपके पीरियोडिक टेबल में। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? इनमें से कौन प्यारे बच्चों ध्रुवीय यौगिक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, यानी एस जो है सल्फर का रासायनिक सूत्र है प्यारे बच्चों, ओ जो है ऑक्सीजन, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। टू का मतलब होता है डाई, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है ध्रुवीय एक प्रकार का यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से
किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो XE के द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चों? जेनॉन के द्वारा, यानी जेनॉन का जो है रासायनिक सूत्र है XE, उसी के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, यह जो है तृतीय श्रेणी सकर्मक का यौगिक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। क्या कर प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन जो है प्यारे बच्चों प्रतिऑक्सीकारक है? प्यारे बच्चों इनमें से सभी जो है प्रतिऑक्सीकारक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे में है सिट्रिक अम्ल, लेथिनिन और विटामिन ई, जो इनमें से सभी है वो क्या है? प्रतिऑक्सीकारक अम्ल है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर अगला नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद होता है? निम्नलिखित में से किसमें प्यारे बच्चों ईस्टर बंद होता है? किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेरिलिन में होता है। किसमें होता है? टेरिलिन में होता है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद करते चलिए। अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चों सहसंयोजक ठोस है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। हीरा, हीरा जो है प्यारे बच्चों एक कठोर होता है, कठोरतम धातु भी है, और यह एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस भी है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? यानी प्यारे बच्चों क्वथनांक और गलनांक दो चीज होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो है जल में 1% NaCl, यानी NaCl किसका है प्यारे बच्चों? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक नमक का, जो कि प्यारे बच्चों एक नमक का रासायनिक नाम भी है, रासायनिक सूत्र भी है NaCl, जो कि जल में 1% NaCl होता है, जिसको सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है। आप याद कर लीजिए, जल में 1% नमक मिलाने पर उसमें सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा, आप याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला नंबर प्रश्न क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? यानी समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्नर ने दिया था। किसने दिया था? वर्नर ने दिया था। अगला नंबर प्रश्न क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंजाइम होते हैं, यानी एंजाइम किसमें होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रोटीन में होता है। प्रोटीन का रासायनिक फॉर्मूला पी होता है, जिसमें सबसे अधिक एंजाइम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोटीन में। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवरणन से प्राप्त होता है। यानी जब हम जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकलन यानी क्रिया करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो मेथेन प्राप्त होता है। यानी जिंक और जल के अभिक्रिया से क्या बनता है? मेथेन बनता है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 फैराडे के बराबर होता है, 1 फैराडे के बराबर 96,500 कूलम होता है। यानी 1 फैराडे के बराबर 96,500 कूलम होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कूलम का सूचक सी होता है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है। क्या होती है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसकी दर जो है टाइम के साथ घटती है, यानी समय के साथ घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप जरूर याद कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में भी टाइप कर दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो सेल होता है वो किस प्रकार का सेल होता है प्यारे बच्चों? तो ईंधन सेल होता है। किस प्रकार का सेल होता है? ईंधन सेल होता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा मेरे प्यारे बच्चों? किसका होगा? तो K2SO4, यानी K2SO, के किसका सूचक है? पोटेशियम का सूचक है। एस जो है आपको बता दिए सल्फर, और वो जो है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का सूचक है, यानी पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम डाई सल्फाइड जो होगा इसका हो जाएगा नेम प्यारे बच्चों। तो इसमें से क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? तो K2SO4, यानी पोटेशियम फ्लोराइड सल्फाइड कह सकते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
क्या कर रहे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? इनमें से प्यारे बच्चों कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो सी रेकरिंग वन हो जाएगा, COOR हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन प्यारे बच्चों इस पर बंध कितना बंध बना रहा है, और कार्बन जो है प्यारे बच्चों सी किसका सूचक है? कार्बन का। कार्बन पर कितना बंध है? 1 बंध है, बांध है। और प्यारे बच्चों 0 जो है ऑक्सीजन, 0 ऑक्सीजन, और R जो है प्यारे बच्चों यानी बांध COOR हो जाएगा, जो कि ईस्टर क्रियाशील का मूलक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है? इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चों योगशील बहुलक है प्यारे बच्चों? उच्च घनत्व वाले पोलिथीन। उच्च घनत्व वाले जो पोलिथीन होते हैं क्या होते हैं प्यारे बच्चों? योगशील बहुलक होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, सभी लिंगेड होते हैं, यानी सभी जो लिंगेड होते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों? लुईस क्षार होते हैं। क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सल्फाइड अयस्कों का साधारण पराय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यानी सल्फाइड अयस्कों का साधारण जो होता है पराय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके द्वारा? फैन उत्प्लवन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फैन उत्प्लवन विधि के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कलन विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कलन विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। Fe, यानी Fe जो क्रिया है जो कि लोहा का रासायनिक फॉर्मूला है, उसी के द्वारा विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है। यानी किस धातु, जो लोहा धातु है, उसका निष्कर्ष विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होती है। Fe जो है फॉर्मूला वो लोहा की। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला नंबर प्यारे बच्चों प्रश्न क्या करें, अगला नंबर प्रश्न नंबर 30 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी S जो है प्यारे बच्चों सल्फर का रासायनिक फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, जिसमें 8 यानी सल्फर 8 में S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीकरण से हर परीक्षा में 5 से 6 नंबर का प्रश्न पूछता है। इसमें भी पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण अवस्था कितना है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो है प्यारे बच्चों 0 है, क्योंकि जो सल्फर का एक ही होता है प्यारे बच्चों। तो ये S8 पूछ रहा है, यानी S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। अगला नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। हुप विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? हुप विधि के द्वारा निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चों किस धातु का शोधन होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एल का, यानी एल्युमिनियम का। एल किसका रासायनिक फॉर्मूला है? तो ये प्यारे बच्चों एल्युमिनियम का, जिसका परमाणु संख्या शायद 11 होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसी के द्वारा हुप विधि के द्वारा एल्युमिनियम धातु का शोधन होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या करे, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो Fe3O4, यानी Fe3O4। Fe किसका रासायनिक फॉर्मूला है प्यारे बच्चों? लोहा का। O ऑक्सीजन का। तो जो है प्यारे बच्चों फेरोचुंबकीय पदार्थ कौन है इनमें से? तो Fe3O4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। भैंसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे कहते हैं क्या? कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसे एंजियोट्रॉफिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोट्रॉफिक मिश्रण कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? इनमें से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है प्यारे बच्चों? डेंसिटी। घनत्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। रुकावट होती है प्यारे बच्चों शॉर्टकी के कारण, यानी जब भी किस प्रकार के शॉर्टकी होगी उसी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण प्यारे बच्चों क्वथनांक उन्नयन है। क्या है प्यारे बच्चों? क्वथनांक उन्नयन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों,
घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या को कहते हैं। घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो मोलालता कहते हैं। क्या कहते हैं? जब भी घोलक के 1 केजी में उपस्थित जो भी घुल्ल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलालता कहते हैं। मोलारता नहीं, मोलालता। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में भी टाइपिंग है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो एल है। यानी एल का किसका रासायनिक नाम है प्यारे बच्चों? एल्युमिनियम का, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? इनमें से कौन सा क्रियाशील मूलक जो है प्यारे बच्चों एल्कोहल में उपस्थित रहता है? OH, यानी बंध OH जो है प्यारे बच्चों क्रियाशील मूलक, वह एल्कोहल में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? एक अष्ट फलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? एक अष्ट फलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 6 गोलों से घिरी होती है। कितने गोलों से घिरी होती है? 6 गोलों से घिरी होती है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न। और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करे? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेशक जालकों की संख्या कितनी होती है? पार्ट 1 से प्रश्न है, घनाकार क्रिस्टल से प्रश्न है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें? घनाकार क्रिस्टल ब्रेवेश जालकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। आज के सेशन में बस इतना ही। हम पूर्ण विश्वास से आशा करते हैं कि आप सभी को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर करें, खुद ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी सेशन में डाउट हुआ हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करें। मैं 24 आवर्स हमारी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई देगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।